गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे 112 से लेकर के 117 तक। इस एक पेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को जो वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वो किसी टीजीटी का जो कमीशन है उसमें जो पूछे गए थे, तो मुझे लगता है काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। मैथ से रिलेटेड जो वो सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ बहुत ही लो लेवल वाले क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि 5th क्लास का बच्चा भी जो उसको कर सकता था। बड़े इजी क्वेश्चन है, अच्छे से जो वो समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार वीडियो को जब आप पूरा देखिए आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। द पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ सर्कल विच इज़ कवर्ड विद आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ सर्कल विच इज़ कवर्ड विद आर्क एंड कॉर्ड। तो कॉर्ड और आर्क की बात हो रही है। सबसे पहले तो आर्क को समझिए क्या होता है। अगर मैं जो वो एक सर्कल लगाऊं, अब सर्कल में क्या है कि सर्कल जो वो एक क्लोज्ड फिगर है, सेंटर से जो वो बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक जो वो अगर मैं लाइन लगा दूं तो वो जो वो रेडियस कहलाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, अगर मैं जो वो बोलूं कि मैंने जो वो क्या किया कि इसको जो वो मैंने काट दिया थोड़ा सा, ठीक है, या मैंने जो वो ऐसे इस सर्कल का जो वो आधा पार्ट जो वो मैंने काट दिया, तो जो आधा बचा ना यहाँ पे, जो इसकी बाउंड्री हाफ बची जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैं कुछ और कलर से बताता हूँ, रेड से ही। तो ये जो यहाँ पे बचा ऐसे करके, इसी को जो हम लोग आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसे लगाया तो ये भी आर्क हुआ, ऐसे लगाया ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, तो ये जो वो हमारा आर्क हुआ। अब सोचते हैं कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड जो वो सर्कल के किसी भी सर्कल में जो वो सर्कल पर बाउंड्री पर किसी भी दो पॉइंट को मिला दो। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इन दोनों को मिला दिया तो एक कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इसके एंड पॉइंट होते हैं तो यहाँ पे जो वो स्टॉप हो जाएगा। अगर ये आगे निकल गया इस साइड भी इस साइड भी, मतलब ये लाइन है, तो इसको जो वो फिर सेकेंड लाइन बोलेंगे, ना कि कॉर्ड बोलेंगे। इसको फिर सेकेंड लाइन बोलते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसने बोला कि विच इज़ कवर्ड विद आर्क एंड कॉर्ड, तो इसका मतलब है कुछ एरिया की बात हो रही है। देखिए ये जो मैंने मान लो कॉर्ड बना दिया एक, ये जो वो आर्क है, मैं कुछ और कलर से ब्लैक से बता रहा हूँ, ये जो वो हमारा आर्क है और ये हमारा कॉर्ड है। इसने बोला कवर, ये मैंने इसको कवर कर दिया, तो इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। जो कॉर्ड, देखिए कॉर्ड जब भी बनेगा वो जो वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट नहीं बोल रहा हूँ, दो पार्ट में। अब एक पार्ट जो वो छोटा होगा, जो कि यहाँ पे ब्लैक से मैंने जो वो शेडिड करके रखा है, और एक दूसरा पार्ट बच गया जो कि मैंने व्हाइट से इसको शेड कर लिया। अब आप बोलेंगे कि सेगमेंट कौन सा है, नीचे वाला है कि ऊपर वाला है। देखिए दोनों सेगमेंट है, बस एक छोटा सेगमेंट है एक बड़ा सेगमेंट है। तो छोटे सेगमेंट को हम लोग जो वो माइनर बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा सेगमेंट बच गया उसको जो वो मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेगमेंट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्ड को जो हम लोग जीवा बोलते हैं, चाप जो हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, वृत्त मतलब कि सर्कल हो गया। ठीक है, और वृत्तखंड का मतलब है सेगमेंट, और यहाँ पे रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, हेमी सर्कल मतलब कि आधा वृत्त, अर्धवृत्त। नेक्स्ट 113, द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के ऑप्शन में समझिए, गोला है, परिधि है, वृत्तखंड है, वृत्त से रिलेटेड है, मतलब कि एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त का एक सेंटर तो होगा ही वृत्त का एक सेंटर होगा ही। तो एक लाइन जो इसने बोला इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अब देखिए मैंने अभी बोला आपको कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जो वो आप लाइन लगा लो, वो जो वो रेडियस कहलाता है हमारा, वो रेडियस कहलाता है, और रेडियस जो वो सेम ही रहता है सर्कल के केस में। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूछ रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो इसको रेडियस बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि रेडियस तो है नहीं, स्फीयर है, सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, सेगमेंट है। देखिए स्फीयर जो वो एक मतलब कि स्फीयर क्या होता है, एक गोल होता है ना, जैसे बॉल होती है, अंदर से फिल है मान लो। ठीक है, अंदर से खाली नहीं है, अंदर से फिल है किसी ना किसी चीज़ से, तो इसको जो वो स्फीयर बोलते हैं। जैसे शॉर्ट फुट आपने देखा होगा, गोला जिसको बोलते हैं, तो वो जो वो एक स्फीयर होता है, तो स्फीयर तो नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो हम लोग इसमें सर्कल में पेरीमीटर नहीं बोलते हैं बाउंड्री को, बाउंड्री को यहाँ पे जो वो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, बाकी सभी फिगर में पेरीमीटर ही बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है यहाँ पे सर्कल का 2πr, और इस सर्कल में जो वो बाउंड्री को ही हम लोग जो वो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सेगमेंट हमने पहले देख लिया है क्या होता है, तो इसका मतलब रेडियस तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब है क्वेश्चन जो वो गलत है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर ही नहीं दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेशो ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल कोई भी होगी उसके इंटीरियर एंगल 3 होंगे,
तीनों एंगल का सम जो वो, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल का सम जो वो 180 ही रहता है। अब मैं आपको जो वो एक फार्मूला बताने वाला हूँ, उस एक फार्मूले से जो वो, उस एक रिलेशन से जो वो आप कोई भी साइड वाला पॉलीगन हो, कितनी भी साइड वाला पॉलीगन हो, उसके इंटीरियर एंगल का जो वो सम आप निकाल पाएंगे, बड़े आराम से निकालेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे इंटीरियर तो हो गया, लेकिन एक्सटीरियर वाला कितना होगा? ठीक है, देखिए एक्सटीरियर जो हमारा होता है, एक्सटीरियर जो वो, ये मैंने बाहर वाले एंगल बनाए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो तीन जो वो एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। देखिए पॉलीगन कोई भी हो, क्लोज्ड फिगर, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो वो हमेशा 360 रहता है। तो ये तो एक्सटीरियर वाला जो वो सेम ही रहता है, तो इसको तो आपने याद रख लेना है, रट दो कि 360 रहता है बाहर वाले एंगल का सम। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं वो फार्मूला। चलिए फार्मूला तो बाद में देखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर जो वो कितना होगा। अच्छा, 2 3 4 है इट्स एंगल। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो वो फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे वो क्वेश्चन था शायद, मैंने देखा था इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें जो पूछा था कि एंगल सम कितना है इंटीरियर एंगल का, तो उसको आगे देख लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पर जो फोकस करते हैं। इफ द रेशो ऑफ एंगल, अब इसने रेशो गिवन है। रेशो का मतलब है कि रेशो जो वो यहाँ पे मतलब है कि इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कॉमन मल्टीपल 2 3 4 में। ठीक है, वो जो वो इसके एंगल निकलने वाले हैं। अब आपको पहले से पता है कि क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल का सम जो वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इस 180 से ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे, 20 है, 30 है, 40, 40 और 30 होता है 70, 70 और 2 हो गया 90। तो ये तो 90 बन रहा है, तो इसका मतलब 180 होना चाहिए, ये तो नहीं होने वाला। नेक्स्ट 90, 60 और 40 100, 190 बन रहा है, जो कि हमारा 180 बनना चाहिए था, ए भी नहीं होने वाला है। 50 और 80 और 70, ठीक है, 7 और 5 12, 12 13 14 15 16 17, ये जो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे बन रहा है 200। 200 नहीं होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था, ए भी नहीं है ऑप्शन में। तो हमारे ऑप्शन में जो वो 40 60 और 80 होने वाला है। 40 और 60 होता है 100, 100 और 80 180। तो देखिए 180, मतलब कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का जो वो 3 एंगल का सम ऑफ 3 एंगल इंटीरियर एंगल, वो जो वो कितना होता है 180 होना चाहिए था। बाकी आप रेशो को देख करके भी पता लगा सकते थे। वैसे 2 3 4 है, मतलब कि एक सीक्वेंस में जो वो डिफरेंस डालेगा, जैसे 40 60 20 का डिफरेंस है, 40 60 80। ठीक है, बाकी में जो वो सेम डिफरेंस मेरे ख्याल से है नहीं। 60 70 80 यहाँ पे सेम डिफरेंस नहीं है। 40 60 90 ये यहाँ पे भी नहीं है। 20 30 40 यहाँ पे है, लेकिन ये जो वो इनका सम जो वो 90 बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 40 60 80। इफ द टू साइड अलोंग द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट इज कॉल्ड। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने पूछा कि दो साइड जो, जैसे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड होती है। अब 4 साइड तो जैसे स्क्वायर की भी होती है, रेक्टेंगल की भी होती है। ठीक है, समचतुर्भुज आपने सुना होगा, हिंदी में भी नाम आपने सुने होंगे इनके। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम आपने सुना होगा, ट्रेपेजियम आपने सुना होगा। ठीक है, तो अब इसने क्या पूछा, अब इसने बोला कि, इसने ऐसा नहीं बोला कि अपोजिट साइड इक्वल। अब इसने बोला अपोजिट साइड इक्वल, तो उसको रेक्टेंगल बोल देते सीधे ही, 90 डिग्री का एंगल पर बनता तो। ठीक है, अगर ये बोलता सभी साइड इक्वल और 90 डिग्री है बीच में, तो इसका मतलब वो जो हम स्क्वायर बोल देते। अगर सभी साइड इक्वल लेकिन एंगल की बात नहीं की होती, तो इसको हम लोग जो वो क्या बोल देते, रोम्बस बोल देते। ठीक है, लेकिन इसे बोला कि साथ वाली, अलोंग मतलब कि साथ वाली दो भुजाएं, मतलब कि ए वाली साइड और ए वाली साइड, जैसे मान लो ए वाली और यहाँ तक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, बाकी दो जो वो कैसे भी हो सकती है, तो इसको हम लोग जो वो कौन सी फिगर बोलेंगे, दो साइड इक्वल है और दो जो वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो एक एक करके जो वो सबको लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम का मतलब है कि उसकी जो आमने सामने वाली साइड्स है ना, वो पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल के साथ जो वो इक्वल होगी, लेकिन एंगल जो वो 90 डिग्री के नहीं होने वाले। जैसे ये जो मान लो 90 से कम है, 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये जो वो मान लो 90 डिग्री के हो गए, तब तो ये जो वो फिर हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसलिए जो वो इसमें जो वो साथ वाली साइड तो इक्वल नहीं बोला इसने। ठीक है, क्योंकि ये साइड और ये साइड साथ मतलब कि एडजेसेंट ऐसे, एडजेसेंट से जो वो आप पता कर सकते हैं, एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड। तो ए बी ऑप्शन जो है एडजेसेंट क्वाड्रिलेटर लिखा है, यही जो इसका आंसर होने वाला है, एडजेसेंट क्वाड्रिलेटर। स्केलिन का मतलब होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, स्केलिन बोलते हैं उसको। ट्रेपेजियम आपको पता होना चाहिए, जिसका एक पेयर ऐसे होता है कुछ इस तरह से, मतलब कि एक पेयर पैरेलल होगा, जैसे ए साइड और ए साइड, अपोजिट जो साइड्स है ना, वो पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, पैरेलल है। जैसे ये जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे, तो ये पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, इसमें ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हमारा हो जाएगा बी, आसन चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज द। ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, एक तो ट्राइंगल जो वो 2 3 टाइप की ट्राइंगल होती है। देखिए, एक तो होती है जिसमें सभी साइड इक्वल होती है, तो फार्मूला तो सीधा हो गया, साइड 3 मल्टीप्लाई बाय साइड कर दो।
ठीक है, जो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन अगर स्केलिन है, मतलब कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, अलग अलग है सभी, तो सम ऑफ ऑल साइड कर दो। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड कर दो। तो इसमें जो वो देखिए क्या क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल, एंगल तो नहीं करने हैं सम, क्योंकि पेरीमीटर बोला है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है पेरीमीटर। सम ऑफ 2 एंगल, नहीं, एंगल की बात ही नहीं होगी। सम ऑफ 2 साइड्स एंड 1 एंगल, नहीं, ये भी नहीं बनवा। सम ऑफ ऑल 3 साइड, डी विल बी द राइट आंसर। ये मुझे लगता है कि बच्चों वाला क्वेश्चन है, 4th 5th वाले बच्चे जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम सीखेंगे एक फार्मूला, जिससे आप कोई भी पॉलीगन ले लो उसके इंटीरियर एंगल का सम जो वो मिल जाएगा। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ विच इक्विलेटर आर्म इज 520। ये पूछा है 520 जो वो किस इक्विलेटरल आर्म वाले का होता है। अच्छा, बात ये है इक्विलेटरल जो होना चाहिए, मतलब कि वो जो वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। जैसे इक्विलेटर आर्म, मतलब कि उसके आर्म जो वो इक्वल है। चलिए कोई बात नहीं। ट्राइंगल का हमने अभी देखा 180, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है चारों भुजाओं का, देखिए अगर मैं क्वाड्रिलेटरल में जो वो ले लूँ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, हाँ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके सभी एंगल 90 90 के होते हैं, तो 94 जा 360, इसका मतलब है कि 360 होता होगा सभी का ही। यस, सभी क्वाड्रिलेटर का जो वो इंटीरियर एंगल का सम जो वो 360 ही होता है। अब देखिए, अब आपको पता करना है कि 520 किसका होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर। तो इसका मैं फार्मूला जब आपको बताता हूँ, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, ये जो इसका फार्मूला है। n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसे ट्राइंगल में 3 थी तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 180, तो ये 180 आ रहा है, ठीक है। तो एक और करते हैं, जैसे कि n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 था ना, 4 का निकाल लेते हैं, कन्फर्म करते हैं एक बार। 4 साइड का वाला क्वाड्रेटर का निकालते हैं। 4 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो ये हो जाएगा 360। 360 तो हमने अभी बोला। 5 साइड वाला देखते हैं, तो 5 - 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 180 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 5 पुट किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180, तो 18 3 जो होता है 54, 540, तो यहाँ पे 520 है, 540 नहीं 520 है। मुझे लगता है क्वेश्चन में फिर गड़बड़ हो सकती है। 540 आना चाहिए था। 15 18 3 जा 18 3 जा कितना होता है, 54 ही होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है 540 होना चाहिए था, 520 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसने जो वो ये क्वेश्चन भी गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। क्वाड्रिलेटर का नहीं पता, हेक्सागन का निकाल लेते हैं। 6 - 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए फिर 18 को, ओ सॉरी, हेक्सागन में 6 माइनस, हाँ 2, 6 - 2, हाँ हेक्सागन में 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब कि 4 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 18 4 जो होता है 72, तो 720 आना चाहिए था। जबकि ये क्वेश्चन गलत है, इसने 520 की जगह जो वो इसको करना चाहिए था 540, तब जो वो सम पंचभुज जो वो बनेगी। सम पंचभुज का मतलब है कि पंचभुज है वो भी रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारी गड़बड़ है इस पेपर में। हमने तो अभी एक पेज डिस्कस किया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो वो गड़बड़ है। देखिए एक ई पेज पे जो वो 2-3 एरर जो वो यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।